हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भाई क्लास 12 के लिए रसायन विज्ञान और अध्याय नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है उपसंयोजी यौगिक। ठीक है, हम चौथा चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाएं क्योंकि ऑलरेडी चौथा चैप्टर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, डी और एफ ब्लॉक के नाम से सर्च मारेंगे, डी और एफ ब्लॉक आ जाएगा। एनएस ऑनलाइन क्लास पर डी ब्लॉक आप लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, पूरा अच्छे से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जाके वहां से। ठीक है, ए डी और ए ब्लॉक को आज हम पढ़ने वाले अध्याय 5, जिस चैप्टर का नाम है उपसंयोजी यौगिक। और ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से यूपीएससी पूछ देता है और डिफिनीशन भी आ जाता है। ठीक है, तकरीबन ये चैप्टर जो है आपको क्लास 12 के लिए 7 नंबर का लमसम आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बस ये एक चैप्टर 7 नंबर देकर जाएगा, 7 या 8 नंबर। 3 नंबर तक का यूपीएससी आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट यूपीएससी आ जाएगा। और कुछ 2 नंबर या 1 नंबर का क्या आ जाता है भाई, डिफिनीशन आ जाता है 2-3 नंबर का। तो वो मान ले फिर 1 नंबर में ये ऑप्शनल में आ जाएगा, बहुत कुछ आएगा भाई। 8 नंबर बहुत होता है। ठीक है, एग्जाम आने के लिए ये छोटा सा चैप्टर है, कोई खास कुछ नहीं है, बस यूपीएससी पर फोकस ज्यादा करना है। और कुछ डिफिनीशन है जिसको अच्छे से देख लेना, कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना आखिरी चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री के भाग 1 के, ये आखिरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 है भाई, अध्याय नंबर 5 रसायन विज्ञान क्लास 12 के लिए। और इस चैप्टर का नाम है उपसंयोजी यौगिक। क्या नाम है? उपसंयोजी यौगिक। ठीक है, उपसंयोजी यौगिक है चैप्टर का नाम। ठीक, तो सबसे पहली बात आप हेडिंग बना ले, उपसंयोजी यौगिक कहते किसे हैं। उपसंयोजी यौगिक प्रॉपर तरीके से भाई आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। उपसंयोजी है क्या, अच्छे से समझे। उपसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछ दे तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसा यौगिक होता है जिसमें कोई भी परमाणु या अणु या आयन केंद्रीय परमाणु द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और उपसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं केंद्र परमाणु से, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। या आपको ये ना बोल, यदि आपको ये ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें उपसंयोजी बंध उपस्थित होता है उसी को उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन लिखे, उपसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, आप क्या लिखेंगे कि ऐसा यौगिक, ऐसा यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें, ऐसा यौगिक जिसमें उपसंयोजी बंध उपस्थित होता है, उपसंयोजी बंध उपस्थित होता है, उपसंयोजी बंध उपस्थित होता है। ठीक है, बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उसे उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें उपसंयोजी बंध उपस्थित होता है उसे उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल में कौन कौन आते हैं भाई, तो आप लोग याद कर ले। इसके एग्जांपल में कुछ ऐसे यौगिक मिलेंगे, K4 FeCN6। कहीं भी यदि आपको ऐसे यौगिक दिखाई दे, K4 बड़ा ब्रैकेट FeCN6 छोटा ब्रैकेट में, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि यह उपसंयोजी यौगिक है और इसमें उपसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और एग्जांपल लेना है तो और लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल K3 ले ले, Fe ले ले, CN6 ले ले, K4 FeCN6 ये आ जाएगा। और एग्जांपल लेना है तो और एग्जांपल ले ले। ऐसे यौगिक में क्या पाया जाता है भाई, उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजी बंध पाया जाता है और ऐसे यौगिक को हम उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। इसका नाम है पोटेशियम फेरासाइनाइड, बट आईयूपीएसी नाम इसका कुछ अलग होता है, इसका नाम है पोटेशियम फेरिक साइनाइड। आगे और लिख ले, और एक एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या, Na2AgCN का
ये भी लिख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल है इसका। मतलब ऐसे यौगिक आपको जहां दिखाई देना था आंख मूंद के मार दीजिएगा भाई ये क्या है भाई, उपसंयोजी यौगिक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नोट बना के लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये है कि उपसंयोजी यौगिक को संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, उपसंयोजी यौगिक को उपसंयोजी यौगिक को उपसंयोजी यौगिक को संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं, ये नोट है भाई। उपसंयोजी यौगिक किसके नाम से जानते हैं भाई, तो संकुल यौगिक, इस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा, संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। अब संकुल यौगिक क्या होता है भाई, तो सिंपल आप कैसे कह सकते हैं कि उपसंयोजी यौगिक को हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं। मतलब उपसंयोजी यौगिक का दूसरा नाम संकुल यौगिक है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, संकुल यौगिक किसे कहते हैं, तो सिंपल ये कह सकते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन आखिर में क्यों इसका संकुल यौगिक नाम पड़ा, क्योंकि उपसंयोजी यौगिक में संकुल आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए उपसंयोजी यौगिक को हम संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब लिख ले संकुल यौगिक। ठीक है, इसका दूसरा डिफिनेशन मतलब संकुल यौगिक आखिर में क्यों कहते हैं, संकुल यौगिक। ठीक है, आखिर में उपसंयोजी यौगिक को आपसे कोई पूछ दे कि संकुल यौगिक क्यों कहते हैं, तो संकुल यौगिक का डिफिनेशन लिख ले लगे हाथ, यही है उपसंयोजी यौगिक। ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं या सिंपल ये कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें संकुल आयन उपस्थित होते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें संकुल आयन क्या होता है भाई, उपस्थित होते हैं, उसे संकुल यौगिक कहते हैं। उसे संकुल यौगिक कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं, उसे संकुल यौगिक कहते हैं। सिंपल। ठीक है, ऐसा यौगिक जिसमें संकुल आयन उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक। अब संकुल आयन होते कौन है, तो याद रखिएगा, इसमें जो K4 एफिशिएंसी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि जो K4 FeCN6 ये लिखा है ना, FeCN6 K4 FeCN6 ये लिखा है ना, तो इसमें ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग इतना, इसी को हम संकुल कहते हैं, संकुल आयन। याद रखना, संकुल आयन यही है संकुल आयन मेन। यहाँ पे कौन संकुल आयन है, ये वाला। यहाँ पर कौन संकुल आयन है, ये वाला जो ब्रैकेट में है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर रहते हैं ना यौगिक, वो संकुल आयन होते हैं। संकुल आयन की खासियत ये होती है कि ये जल में विभाजित नहीं होते, अपघटित नहीं होते हैं, ये चीज याद रखना। जब हम संकुल उपसंयोजी यौगिक को ले चल के जल में डालते हैं तो इसमें संकुल आयन जो होते हैं ना, वो अपघटित नहीं होते हैं, अपने आयनों में टूटते नहीं है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये इसकी खास विशेषता होती है। बाकी आप दुनिया कोई भी लवण ले ले और जल में ले चल के आप डालेंगे ना भाई, तो वो जल में जाते ही वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में ये क्या हो जाते हैं भाई, टूट जाते हैं। धनायन और ऋणायन में ये क्या हो जाते हैं भाई, अपघटित हो जाते हैं। कोई भी लवण, जैसे NaCl को यदि हम कहते हैं कि NaCl है, NaCl को जब आप ले चल के जल में डालते हैं ना, तो Na प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। ये अंदर क्या है, H2 है, जल है, ये टूट जाता है। ठीक है, लेकिन बट इस वाले यौगिक को जब हम ले चल के डालते हैं ना जल में, तो ये टूटते नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। आई बात समझ में? तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं संकुल यौगिक। ठीक है, संकुल यौगिक के प्रकार हम लोग चलेंगे। संकुल यौगिक संकुल आयनों के आधार पर क्या पढ़ेंगे, संकुल यौगिक के प्रकार। संकुल आयनों के आधार पर संकुल यौगिक के प्रकार हम लोग देखेंगे। ठीक है, अमीनो उपसंयोजी यौगिक के प्रकार है किसमें, संकुल यौगिक के रूप में। ठीक, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, संकुल यौगिक के प्रकार।
आयनों के आधार पर, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है संकुल संकुल यौगिक के प्रकार आयनों के आधार पर। तो याद रखिएगा कि संकुल यौगिक जो होता है ना, ये इसका प्रकार आयनों के आधार पर मेनली 3 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। संकुल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं भाई आयनों के आधार पर? यह 3 प्रकार के होते हैं। आप लिख सकते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन होता है भाई? धनायन युक्त संकुल यौगिक, धनायन युक्त संकुल यौगिक, धनायन युक्त संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, धनायन युक्त संकुल यौगिक। नंबर 2 पे आता है कौन भाई? ऋणायन युक्त संकुल यौगिक, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। नंबर 3 पे आता है अपना उदासीन, उदासीन युक्त संकुल यौगिक, उदासीन युक्त संकुल यौगिक। नंबर 1 धनायन युक्त संकुल यौगिक, नंबर 2 ऋणायन युक्त संकुल यौगिक, और नंबर 3 आता है क्या? उदासीन युक्त संकुल यौगिक। ये 3 प्रकार है संकुल यौगिक के प्रकार आयनों के आधार पर, ठीक। अब इसमें सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे धनायन युक्त संकुल यौगिक किसे कहते हैं, इसके बाद इसका डिफिनीशन देखेंगे ऋणायन युक्त संकुल यौगिक का, इसके बाद उदासीन युक्त संकुल यौगिक का हम लोग क्या करेंगे भाई? डिफिनीशन देखेंगे, सिंपल, ठीक है। तो चलते हैं फिर, अब लोग हेडिंग बना रहे हैं धनायन युक्त संकुल यौगिक, इसके बाद एक एक करके सबका डिफिनीशन देख लेंगे, ठीक। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए धनायन युक्त संकुल यौगिक, स्क्रीनशॉट ले ले इसके बाद, ताकि हम इसका डिफिनीशन चले यहीं से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहला डिफिनीशन पे चलते हैं भाई, जो कि आप देख सकते हैं धनायन युक्त संकुल यौगिक। धनायन युक्त संकुल यौगिक किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछ दे तो आप सिंपल बताइएगा, देखिए नाम में है क्या? धनायन, ठीक है। तो इसको देखते हुए आप डिफिनीशन इजीली बता सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या बताएंगे कि ऐसा संकुल यौगिक, ठीक है, ऐसा संकुल यौगिक, ऐसा संकुल यौगिक जिसमें, ऐसा संकुल यौगिक जिसमें संकुल आयन, ठीक है, संकुल आयन, संकुल आयन धनात्मक होता है। क्या होता है भाई? धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, उसे धनायन युक्त, धनायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। तो ये है डिफिनीशन भाई। क्या लिखेंगे? ऐसा संकुल यौगिक जिसमें संकुल आयन जो होता है ना धनात्मक में होता है। संकुल आयन धनात्मक में मतलब क्या? कि जो ब्रैकेट वाला जो यौगिक था ना, जो संकुल आयन था, वो प्लस में होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसमें कौन कौन आ सकते हैं भाई? इसके एग्जांपल की यदि हम बातें कर लें, उदाहरण की बातें, इसके मोस्ट फेमस एग्जांपल में आ जाता है Cu, ठीक है, और यहां पर ले ले क्या NH3 का 4, और यहां पर ले ले क्या Cl2, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें ये पूरा ब्रैकेट क्या होता है भाई? प्लस में होता है,
ये संकुल आयन इसमें क्या है, पॉजिटिव के रूप में होता है, इसलिए इसका नाम धनायन युक्त संकुल यौगिक पड़ा। ठीक है, धनायन युक्त संकुल यौगिक किसे कहते हैं, तो ऐसा संकुल यौगिक जिसमें संकुल आयन क्या होता है भाई, धनात्मक में होता है। अब कोई पूछे कैसे मालूम चला कि ये धनात्मक में, एक चीज याद रखना, सिंपल एक चीज, कि यदि पूरे ब्रैकेट के इस साइड, किधर, राइट साइड, इधर साइड, ठीक है, राइट साइड, यदि कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा हो तो समझ जाना कि ये पूरा ब्रैकेट प्लस में होगा, मतलब ये संकुल आयन क्या होगा, धनात्मक में होगा। और इस पूरे ब्रैकेट के इस साइड, बाएं साइड, यदि कोई भी तत्व दिखाई दे रहा है, जैसे इधर क्लोरीन दिखाई दे रहा है, ये क्लोरीन इधर नहीं लग सकता है, ये चीज याद रखना, क्लोरीन हमेशा जब भी लगेगा इस साइड ही लगेगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। तो जिसमें संकुल यौगिक क्या हो, पॉजिटिव हो भाई, वो क्या कहलाएगा, धनायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं, सिंपल, इसी को कहते हैं धनायन युक्त संकुल यौगिक। और भी आएंगे, बस देख लेना, आगे जब हम कराएंगे ना तो आप पकड़ सकते हो कौन धनायन है कौन ऋणायन है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग बनाइएगा, कौन है भाई, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक। अब तो डिफिनेशन लिख ही लोगे, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक किसे कहते हैं, कोई पूछे तो क्या कहोगे कि ऐसा संकुल यौगिक जिसमें संकुल आयन क्या होता है भाई, ऋणात्मक में होता है, उसे ऋणायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऐसा यौगिक, डिफिनेशन लिखते रहे भाई और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहे। ऐसा यौगिक, क्लास 12 वाले बच्चे, ऐसा यौगिक, ठीक है, ऐसा यौगिक जिसमें, ऐसा यौगिक जिसमें संकुल आयन, ऐसा यौगिक जिसमें संकुल आयन किसमें होते हैं भाई, ऋणात्मक में होते हैं, ऋणात्मक में होते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, ऋणायन युक्त संकुल, इस पर दो पॉजिटिव रहेगा इसलिए यहाँ पर दो गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ऐसा यौगिक जिसमें संकुल आयन ऋणात्मक में होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। कोई भी पूछ दे ऋणायन युक्त संकुल यौगिक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसा यौगिक जिसमें संकुल आयन ऋणात्मक में होता है उसे ऋणायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा भाई, इसके एग्जाम्पल में आप वही K4 वाला लिख सकते हैं, K4 पोटेशियम फेरासाइनाइड FeCN6, क्योंकि यदि पूरा ब्रैकेट के इस साइड यदि कोई एलिमेंट है तो समझ जाना ये पूरा संकुल यौगिक, ये जो है पूरा संकुल यौगिक इसी को कहते हैं, ये पूरा माइनस में होगा और ये माइनस में होगा कितना, 4 है तो ये 4 माइनस में होगा। ये चीज याद रखना, लिखा नहीं जाता है, बस समझ जाना है कि इसके ऊपर क्या चिन्ह रहेगा भाई, माइनस साइन रहेगा। क्यों, क्योंकि ऋणायन युक्त संकुल यौगिक है। ठीक है, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक इसी को कहते हैं भाई कि ये ऐसा यौगिक होते हैं जिसमें संकुल आयन माइनस में होते हैं, प्लस में नहीं होते हैं। जिसमें संकुल आयन प्लस में जाएंगे उसे धनात्मक युक्त संकुल यौगिक कहेंगे और जिसमें संकुल आयन माइनस में होते हैं उसे ऋणायन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल उतारते रहिएगा। ठीक है, और लेना तो और भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये लेना है तो और ले लें, ये N2 वाला भी ले लें, Na2 ले लें, फिर यहाँ पर Ag ले लें, CN ले लें। बस इसमें भी देखिए ब्रैकेट की साइड एलिमेंट है तो इसका मतलब पूरा ब्रैकेट किसमें होगा भाई, माइनस में होगा। इसमें भी संकुल आयन किसमें है, माइनस में, इसलिए इसका नाम क्या है भाई, ऋणायन युक्त संकुल यौगिक है। आई मीन बातें समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से इसे नोट डाउन कर ले, आई मीन स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है उदासीन युक्त संकुल यौगिक। तो आप लोग उतार लीजिए इतनी बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई अपने डिफिनेशन की तरफ, जो की डिफिनेशन है आपका उदासीन युक्त संकुल यौगिक। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना ले भाई, उदासीन
उदासीन युक्त संकुल यौगिक। संकुल यौगिक आपसे कोई पूछ रहे कि उदासीन युक्त संकुल यौगिक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसा संकुल यौगिक जिसमें संकुल आयन जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ होता है कि जिस पर कोई चार्ज ना हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, उदासीन कहते हैं। ठीक है, उदासीन का अर्थ सिंपल ये होता है कि जिस पर प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना प्लस होगा ना ही माइनस होगा, ये सिंपल वैसे ही रहेगा, उसी को हम उदासीन कहते हैं। उदासीन का अर्थ ही होता है कि जिस पर कोई चार्ज ना हो, उसी को हम उदासीन कहते हैं। तो उदासीन युक्त संकुल यौगिक यदि आपसे कोई पूछ दे तो आप सिंपल क्या बताएंगे कि ऐसा संकुल यौगिक जिसमें संकुल आयन क्या होते हैं भाई, उदासीन होते हैं, उसे हम उदासीन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। लिख लो डिफिनेशन, क्या लिखेंगे, ऐसा संकुल यौगिक, ऐसा संकुल यौगिक जिसमें, ऐसा संकुल यौगिक जिसमें संकुल आयन किसमें होते हैं भाई, उदासीन होते हैं। जिसमें संकुल आयन उदासीन होते हैं, जिसमें संकुल आयन क्या होते हैं भाई, उदासीन होते हैं, उसे उदासीन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। संकुल यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत, अब इन बातें समझ में आया होगा। ऐसा संकुल यौगिक जिसमें संकुल आयन उदासीन होते हैं उसे हम भाई क्या कहते हैं, उदासीन युक्त संकुल यौगिक कहते हैं। अब आ जाए इस पर डिफिनीशन, ना संकुल आयन जब लिखेंगे तो ना इस साइड कोई एलिमेंट रहेगा और ना ही लेफ्ट साइड कोई एलिमेंट रहेगा, राइट में भी नहीं रहेगा, लेफ्ट में भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेंगे, संकुल आयन ही डायरेक्ट आ जाएगा। इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं भाई, पीटी लिख ले, ठीक है, और यहाँ पे Cl4 लिख ले, PdCl4, ये आ जाएगा डायरेक्ट उदासीन युक्त। और लिख ले तो और लिख ले, दूसरा एग्जांपल में पहला क्या लिख सकते हैं, CO लिख लो, En का ट्वाइस और Cl2, बस ये लिख लो, ये भी क्या हो जाएगा भाई, उदासीन। क्या है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उसे उदासीन युक्त संकुल। ये संकुल आयन है, कैसा संकुल आयन है भाई, उदासीन संकुल आयन है, इसलिए इसका नाम उदासीन युक्त संकुल यौगिक पड़ा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप तीनों संकुल यौगिक का प्रकार का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भाई लिगेंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिगेंड। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा भाई अपना, वो लिगेंड से स्टार्ट होगा। तो आप लोग बने रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर ये टॉपिक क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इतना प्रॉपर तरीके से नोट्स बना ले अच्छे से और याद कर ले, ठीक, लिख कर। और भाई वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये बच्चे जो है भाई क्लास 12 वाले जो है खासकर, वो अच्छे से आकर क्या कर सके भाई, पढ़ सके और अच्छे से अच्छे स्कोर बोर्ड एग्जाम में ला सके। ठीक है, तो आप लोग बने रहे, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।